अरे देश की आजादी हुई 76 साल हो गए, फिर भी देखो अभी प्रजा जागरूक हो गई है देश के अंदर, लेकिन अभी युवा लोगों को रोजगारी चाहिए और विकास चाहिए। बीटीपी आगे भी यहाँ आई थी 2018 के अंदर और यहाँ हमने सीटें 2 जीती थी और कहीं हमें 11 सीटें यहाँ उतारी थी। करोड़ों रुपया का यहाँ प्लानिंग का नुकसान हो गया है, इसलिए ऐसे लोगों को भी यहाँ पे हराएंगे। ठेका प्रथा और निजी प्रथा ट्राइबल एरिया में बंद होनी चाहिए। जो बीजेपी अभी बनी है वो ट्राइबल को तोड़ने के लिए बनी है, ये सब साजिश मूढ़ीवादियों की है। हम जीत के बताएंगे। बीटीपी कभी हारने वाली नहीं है, बीटीपी यहाँ से बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल 100% जीतेंगे सर। में भारतीय ट्राइबल पार्टी आगाज करेगी आने वाले समय में। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान में मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त हम डूंगरपुर है और यहाँ की जमीनी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त बीटीपी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर घोगरा, उनके साथ हम मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं चाहूंगा कुछ इनके स्वागत का जो विजुअल्स है वो दिखाए जाएं। तो महेश भाई वसावा जी हमारे साथ है। सर, डूंगरपुर की सियासी हवा क्या कह रही है? बस डूंगरपुर की सियासी हवा और देश की सियासी हवा भी इसमें है जी। कहीं न कहीं लोकसभा भी 2024 के अंदर आ रही है, लेकिन राजस्थान के अंदर बीटीपी बहुत अच्छा कर रही है। इस बार यहाँ राजस्थान में पूरा परिवर्तन होने जा रहा है और वहाँ बीटीपी जीतने जा रही है। यहाँ पे परिवर्तन अभी तो हो जाएगा सर, लेकिन 5 साल बाद क्या लगता है, क्या परिवर्तन होगा? 5 साल का जो कार्यकाल रहने वाला है। अरे देश की आजादी हुई 76 साल हो गए, फिर भी देखो अभी प्रजा जागरूक हो गई है देश के अंदर। अभी जो देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, हाँ ठीक है, वो लोग अभी जो कौमवाद से एचएम करके सब चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन अभी युवा लोगों को रोजगारी चाहिए और विकास चाहिए। तो वो मुद्दे पे अभी इलेक्शन लड़ा जाए और कहीं न कहीं भारत देश के SC ST OBC माइनॉरिटी लोग पूरे देश के अंदर बदलाव लाएंगे। बिल्कुल सर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है डूंगरपुर, तो कैसे आप यहाँ के आदिवासियों को, जो लोकल्स हैं यहाँ के, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या लग रहा है? आपने प्रत्याशी तो बहुत शानदार उतारे हैं, डॉक्टर दीपक घोगरा जी इस वक्त मैदान में हैं, तो डॉक्टर के तौर पर भी इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में राजनीतिज्ञ के तौर पर भी अच्छा कार्यकाल रहे इनका। तो क्या लगता है, अपने प्रत्याशी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बस यहाँ डूंगरपुर तो बहुत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, यहाँ ट्राइबल एरिया है, यहाँ सब अच्छे काम है। बीटीपी आगे भी यहाँ आई थी 2018 के अंदर और यहाँ हमने सीटें 2 जीती थी और कहीं हमें 11 सीटें यहाँ उतारी थी। लोकसभा के अंदर की हमने 3.5 लाख वोट लिए थे यहाँ पे और भी यहाँ जीतेंगे। और ट्राइबल एरिया के अंदर ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना कोई आरोग्य की व्यवस्था है, यहाँ ना सिंचाई की योजना है, ना कोई यहाँ पे, सब रोजगारी। यहाँ देखो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो मुद्दा चला था आरक्षण के लिए, और यहाँ काकरी डूंगरी का जो यहाँ पे ये हुआ, घटना हुई थी और एनकाउंटर के अंदर हमारे जो वहाँ अनामत के लिए लड़ रहे थे, इसको मारा था, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। और खास करके यहाँ जो यहाँ की जो सरकार है, जो सरकार ने जो महाराष्ट्र पैटर्न हमें था पहले, तो गुजरात पैटर्न लागू किया था, माननीय छोटू भाई वसावा साहब ने वहाँ लागू करवाया था। ऐसे यहाँ राजस्थान पैटर्न जो ट्राइबल के लिए अलग बजट आता है, वो लागू नहीं किया। यहाँ 2 MLA चुन के आए थे, वो शायद कांग्रेस के साथ मिल गए और यहाँ की जो जनता को जो गुजरात राजस्थान पैटर्न मिलने वाला वो मिला नहीं, इसलिए करोड़ों रुपया का यहाँ प्लानिंग का नुकसान हो गया है। इसलिए ऐसे लोगों को भी यहाँ पे हराएंगे। और बीजेपी, कांग्रेस और बाद में अभी जो इसको जो पानी हवा जो दे रही है, वो यहाँ पे जो बीजेपी अभी बनी है वो ट्राइबल को तोड़ने के लिए बनी है। ये सब साजिश मूढ़ीवादियों की है, लेकिन इनको भी पड़कार यहाँ के लोग और युवा मतदार और यहाँ की समाज इसको चुनौती देंगे। तो ये बाप पार्टी जो इस वक्त मैदान में आई है, नई पार्टी है ये, लेकिन ये बीटीपी पार्टी से ही निकलकर कहीं ना कहीं नहीं, वो तो कोई लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है, लेकिन विचारधारा लोग जानते हैं वो कौन क्या कर रहे हैं। वो यहाँ तोड़ने की बात है और बीटीपी को हराने, लेकिन बीटीपी कभी हारने वाली नहीं है। बीटीपी यहाँ से बहुत आगे जाएगी और यहाँ के सब पूरे कैंडिडेट जो हमारे 17 है वो जीतने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आगामी चुनावों के लिए। डॉक्टर दीपक घोगरा जी भी हमारे साथ है और मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे महेश भाई वसावा जी का, जो हमारे यहाँ आए और हमको बहुत उत्साह दिया है और हम बिल्कुल ये सीट बिल्कुल 100% जीतेंगे सर। तो कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? बिल्कुल 101% सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और
हमारे साथ जी, आपका नाम बताएं सर। मैं डॉक्टर वेलाराम घोगरा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय ट्राइबल पार्टी जी। राजस्थान से। तो सर क्या कहेंगे इन चुनावों को लेकर? अब जो चुनाव है बीटीपी पार्टी के, क्या जो मुख्य एजेंडा है वो क्या कुछ है? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा है महाराष्ट्र पैटर्न। जी जो पलायन हो रहा है, यहाँ के लोग बाग सारे स्टूडेंट को छात्रवृत्तियां समय पर नहीं मिलती हैं और पैमाइश नहीं होने से काश्तकार कोर्ट कचहरी थानों में उलझे हुए हैं। और राष्ट्रपति महोदय से हम आग्रह करेंगे कि आदिवासियों के हाथ से बेनामी जमीनें निकल रही हैं, वो धारा 244 जो प्रदत्त है उसमें जमीनें हाथ से नहीं निकले, वो राष्ट्रपति राज्यपाल महोदय का अधिकार है, उसका उपयोग करें। वहीं जिस तरह के संविदा कर्मी हैं जिनको बार बार आश्वासन के देने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कर ठेका प्रथा और निजी प्रथा ट्राइबल एरिया में बंद होनी चाहिए। और यहाँ तक कि जितने भी तरह के टैक्स लगते हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सारे टैक्स भी नहीं लगने चाहिए। और स्थानीय स्तर पर हमारे गांवों, शहर और कस्बों के अंदर अंडरग्राउंड बिजली व्यवस्था होनी चाहिए, अंडरग्राउंड पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो प्याऊ लगी हुई है, आम गरीब आदमी डूंगरपुर शहर के अंदर है, पीने का पानी नहीं है, वो प्याऊ साफ सुथरी होनी चाहिए। नगर पालिका को ये करना चाहिए। ये बीजेपी, कांग्रेस और अन्य लोग राष्ट्रीय मुद्दे लगा करके इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी ये कहना चाहती है कि राष्ट्रीय मुद्दों को हम नहीं उलझाया जाए, बल्कि धरातल पर जो हम जिस मुद्दों से सफर कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और उसी के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य गरीब जो सामान्य है उसके लिए आवाज बन के आई है। हम जीत के बताएंगे और आगे प्रचंड हमारे महेश भाई वसावा आज हमारे साथ हैं। छोटू दादा जिन्होंने एक बीज बोया था, पूरे भारत में अंदर उगाया और पूरे भारत में भारतीय ट्राइबल पार्टी आगाज करेगी आने वाले समय में। ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद आपके टीवी चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा हम आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी बताते जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ ग्राउंड रिपोर्ट है, डूंगरपुर की जनता क्या चाह रही है अपने आगामी प्रत्याशी को लेकर और प्रत्याशियों का क्या कुछ कहना है, ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो बीटीपी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, प्रत्याशी, इन सभी से हमने चर्चा करी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और आपके दोस्त राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।